पहले श्रोता से। हेलो फरमाइश में आपका बहुत स्वागत है। मैं राजश्री आपके साथ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम रोशन तिवारी है मैम। मैं रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। रोशन, आपका बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश में। जी, अपने बारे में बताएं कुछ रोशन। जी मैम, मैं स्टडी कर रहा हूँ मैम अभी, और मुंबई में ही रहता हूँ, और मैं विविध भारती हमेशा सुनता रहता हूँ मैम, और खास करके आपका जब कोई भी कार्यक्रम आता है तो मैं जरूर सुनता हूँ मैम। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है रोशन? जी, आज के फनकार और जो कुछ बातें, कुछ गीत आता था वो भी, और सखी सहेली, ये सारे कार्यक्रम सुनता हूँ मैम। चलिए, बहुत तसल्ली होती है सुनकर, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं सखाओं और सहेलियों को, तो है हमारे सखाएं। अपना आप जैसे लोगों से जब बात हो रही है तो लगता है चलो हैं लोग जो हमें सुनते हैं। बिल्कुल मैम, हमेशा सुनता हूँ मैं। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप रोशन? जी, मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। और ये शो के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर। ये पहले मैं एक कार्यक्रम बहुत सुना करता था, हेलो फरमाइश शुरू में आता था, उस समय हम छोटे छोटे थे और रेडियो में ही सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था मैम। और अभी फिर से विविध भारती ये कार्यक्रम शुरू की है तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो रोशन, आप होटल लाइन में जाना चाहते हैं? जी 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 मैम। ओके, अब आप बताइए कि आप विविध भारती सुनते रहते हैं, और आप हैं वैसे मध्य प्रदेश से, आपने बताया ना? जी जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ मैम, और मुंबई में रह के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मुंबई कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मैम। मध्य प्रदेश जो है वो राज्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन शहर उसको हम मेट्रोपॉलिटन नहीं कह सकते हैं। तो एक ऐसे शहर से मेट्रोपॉलिटन में आना क्या महसूस होता है आपको? क्या डिफरेंस है, अगर आपसे जानना चाहें तो? जी, वो अलग अनुभव होता है मैम, जब यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा यहाँ पे। जी। और मध्य प्रदेश है जो थोड़ा शांत एरिया होता है। जहाँ मैं रहता हूँ तो होम टाउन है, मतलब गांव की तरह ही है, तो वहाँ बढ़िया अनुभव महसूस होता है। और यहाँ का भोजन, यहाँ का वड़ा पाव और ये बहुत पसंद करते हैं, और मिसल पाव, और मतलब पाव जो है वो बहुत मेन इंग्रेडिएंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो जब मैं पहली बार खाया था तो एक अलग अनुभव हुआ कि मुंबई में, मतलब मुंबई की जो ये मेन है बड़ा पाव। हाँ, और बड़ा पाव खाने का अनुभव एक अलग ही होता है मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा। समोसे मिलते हैं हमारे देश में जी, तो समोसे वहाँ खाया, जब यहाँ बड़ा पाव खाया तो एक अलग ही अनुभव हुआ और काफी अच्छा लगा मैम। और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है मैम। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इतनी बातें तो कर रहे हैं आप रोशन, जी है ना? और अब ये बताइए कि गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप? आपकी फरमाइश हम गाना मैम, मैं जो शुरू में एक बार मेरा फोन लगा था हेलो फरमाइश में, तो मैंने उस टाइम पे सुना आशिक बनाया आपने, टाइटल ट्रैक में इसी का, और विविध भारती में ही सुनते थे ये गाने, तो वही मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, वही गाना। चलिए, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। आप होटल लाइन में आना चाहते हैं, आपको विविध भारती की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।
आप जुड़ गए हैं हेलो फरमाइश से विविध भारती पे। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं मंजूषा सोनोने बोल रही हूँ, जलगांव से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजूषा जी, कैसी हैं आप? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया, आपको भी। मुझे आपकी कसम का जय जय शिव शंकर ये गाना सुनना चाहती हूँ। क्या बात है, चलिए सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है ये, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना मंजूषा जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ कम स्कूल में काउंसलर भी थी बीच में, और टीचर भी थी, और काउंसलिंग करती हूँ बच्चों का। जैसे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता है वैसे वैसे मैं अलग अलग स्कूल में काम करती थी। अभी हाउसवाइफ हूँ। क्या बात है, परिवार बहुत अहम था, इसलिए पति के साथ साथ ट्रांसफर पर आप भी जाती रही। कौन कौन है, बच्चे कितने हैं आपके? मुझे 2 बच्चे हैं, हमारे साथ बाबूजी भी रहते हैं। दोनों बच्चों की शादी हो गई है, बच्ची थाने में है और बच्चा आयरलैंड में है। बहू भी आ गई है। आपकी आवाज से तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके बच्चों की शादियां हो गई होंगी मंजूषा जी। ऐसा कुछ नहीं, आवाज से पता चलता है उम्र का भी। बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज इतनी मीठी और बिल्कुल जिसे कहते हैं बच्ची जैसी आवाज है आपकी, मुझे तो यही लगा। धन्यवाद धन्यवाद। बच्चों के साथ रह के आवाज बन गई होगी शायद। और आप बच्चों की काउंसलिंग करती हैं जी? जो बच्चे स्कूल में आने के लिए डरते रहते हैं, आने का उनको एक थोड़ा फोबिया रहता है, स्कूल में नहीं आना है, तो उनको किस प्रकार से टीचर को भी बताना कि उन्होंने स्कूल में आना चाहिए, और मम्मी पापा को भी बताती है कि बच्चों को किस तरह से आप स्कूल में भेजना चाहिए। उनको डर नहीं होना चाहिए, स्कूल एक दूसरा घर है, ऐसा उनको पता चलना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको तो बहुत आसानी होगी अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में, क्योंकि आप खुद काउंसलर थी। नहीं, उनके हिसाब से मैं सीखती गई। जैसे अच्छा। बच्चों को मैं छोड़ती गई उसी हिसाब से तब से मुझे पता चला किस तरह से बच्चों को उठाना चाहिए, स्कूल में किस तरह से उनको भेजना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके अपने हस्बैंड को कभी काउंसलिंग करनी पड़ी? हस्बैंड को काउंसलिंग करनी पड़ती है ना बीच बीच में। हाँ, यही तो मैं जानना चाह रही थी आपसे। क्योंकि पापा की भी कभी कभी करनी पड़ती है काउंसलिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मंजूषा जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन ये बताइए, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनती हैं और जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? अभी तो ये आपने जो नया हेलो फरमाइश शुरू किया वो भी, छाया गीत भी मुझे बहुत पसंद है। चलिए, हम आपकी पसंद का गाना फिल्म आपकी कसम का ये सुनवा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मंजूषा जी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न शंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न शंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे जान लिया, आसार दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न शंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे जान लिया, आसार दी। मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब 2 दिल मिलते हैं। एक के दो, 2 के 4 मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब 2 दिल मिलते हैं। सर पे जमी पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी, सौरभ दे, सौरभ दी। सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी।
मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो, कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाना, सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे, रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे, कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया, सौरभ दी। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किससे बात कर रही हूँ? पुलिस जोशी से बात कर रहे हैं आप मैम। कुलीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बहुत सुधी श्रोताओं में से हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और दीपोत्सवी पर्व पे आप सभी को, विविध भारती को और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हैं कुलीश जी? मैं पालनपुर गुजरात से बोल रहा हूँ। बहुत कलरफुल स्टेट है गुजरात, गुजरात और राजस्थान। हाँ, गुजरात अपने ट्रेडिशन से जाना जाता है। जी, और गुजरात के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप गुजरात को किस नजर से देखते हैं, वहाँ के वासी होने के नाते? गुजरात वैसे बहुत ही दिलेर, साहसी, व्यापारी, बहुत ही दिल वाला स्टेट है। लोग सभी दिल वाले हैं जी, और सभी के साथ उनका मेल जोल करना और बातें करना और काम करना और घूमना भी ज्यादा पसंद करते हैं। नवरात्रों में वहाँ फाफड़ा और जलेबी खाते हैं ना? फाफड़ा, जलेबी, सब कुछ, खमन, ढोकला, जी, थेपला, हांडवा, वो ट्रेडिशनल सभी चीजें हम खाते हैं और अच्छा, ये सबको खिलाते भी है। हाँ, हेलो परमेश में आपकी बात सुनकर भी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप सेवानिवृत्त भी हो रही हैं, तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और आपका शेष जीवन आगे, बहुत ही आगे और नई प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब अपनी पसंद का एक गाना हमें बता दें। मैं एक गाना तलत महमूद जी का सुनना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। फिल्म पतिता से है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के शुरू में गाते हैं। ये गाना दर्द के साथ साथ एक जीवन की नई दिशा भी दिखाता है, उसमें कुछ उमंग भी है। चलिए, आपकी पसंद का ये गाना हम सुनते हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें है, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को
बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे गिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं सबसे मधुर वो गीत। नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अनिल कुमार पिलाकर, रामटेकपुरा, अकोट जिला, अकोला, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैडम। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? मैडम मैं LIC एजेंट हूँ और एक सब्जी मंडी में एक जॉब करता हूँ प्राइवेट में। तो प्राइवेट जॉब में वक्त कितना मिलता है आपको? ऐसा सुना है मैंने कि वक्त बहुत कम मिलता। कम, एकदम कम वक्त मिलता है और वक्त निकाल के हम हेलो फरमाइश आपके सब भी कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे को दिल जान से सब कार्यक्रम हम चाहते हैं और खूब खुशी से हम सुनते हैं। यानी कि विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं आप? हो विविध भारती देश आपका जी, आपका कोई श्रोता क्लब भी है? हाँ, विदर्भ श्रोतांगन क्लब हमारा अकोट के नाम से जाना जाता है मैडम। और कितने लोग हैं उसमें? हमारे क्लब के कम से कम 1200 सदस्य है। अच्छा। और क्लब के जो संस्थापक अध्यक्ष है के संजीव डाबेराव, कार्याध्यक्ष सुनील कुमार जी बोरोड़े हैं, उल्लास कुमार जी पुनकर है, अमोल पटेल चितलवाड़ी, अमोल पाटिल इंगड़े। तो आप लोग ऐसे भी मिलते हैं एक दूसरे से? हाँ मैडम, हम शादी में जन्म तिथि पर एखादे के यहाँ अगर कुछ दुख का एखादा कोई ये हो गया, कुछ हो गया तो हम जाते हैं, सब मिलते हैं वहाँ पे। मतलब एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहते हैं। हाँ। आपकी फरमाइश में आप जो गीत है वो कौन सा गीत सुनाएंगे आप? जीने की राह। क्या बात है। मोहम्मद रफी की आवाज में है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। जब महीना हर कोई ये समझे, होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल दिवाली है, दिवाली की तैयारी कैसे कर रहे हैं पीयूष जी? अभी तो क्या हमारे 75 इयर्स की एज हो गई। हाँ, तो मैं भी हो जाऊंगी, सब हो जाएंगे 75 इयर्स ऑफ एज। और वक्त के साथ कितने सारे अनुभव हमारे साथ मिलते हैं, परिवार बढ़ता है, ये सारी खुशी ही तो है हमारे साथ। हमारी पहली बार बात हुई और आज आपका लास्ट डे है, तो आपको रिटायरमेंट जिंदगी की शुभकामना। बहुत सारा धन्यवाद। अब ये बताइए अपनी पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहते हैं हेलो फरमाइश में। सनत महमूद और सुमन कल्याणपुर का युगल गीत है, प्यार की दास्तां फिल्म का। पुराने दौर में जब प्रोग्राम आता था तो कमल शर्मा जी, ममता जी, अशोक सोनावणे जी, सबसे मेरी बात हो चुकी थी। अच्छी बात है ना, ये कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है तो फिर जुड़ जाइए और इन सब से बात करते रहिए। लुट गया मेरे सपनों का डेरा, ओ लुट गया मेरे सपनों का डेरा, कैसा इंसाफ मालिक ये तेरा, लुट गया मेरे सपनों का डेरा। फूल खिलने न पाए थे दिल के, हो गए हम जुदा तुमसे मिलके, फूल खिलने न पाए थे दिल के, हो गए हम जुदा तुमसे मिलके, कर लिया गम ने दिल में बसेरा, लुट गया मेरे सपनों का डेरा, ओ लुट गया मेरे सपनों का डेरा। खेल दुनिया ने कैसा ये खेला, हो गया आज साथी अकेला, खेल दुनिया ने कैसा ये खेला, हो गया आज साथी अकेला, और तड़पता रहा प्यार मेरा, लुट गया मेरे सपनों का डेरा। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको ये भी बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को दिन में 11 बजे से
1 बजे के बीच। चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया राजश्री त्रिवेदी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संयोजन एवं प्रस्तुति सहयोग आशीष गावंडे, प्रस्तुति विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। हेलो फरमाइश।